दोस्तों फाइनली आप लोगों ने एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन देख लिया होगा। 1500 वैकेंसीज। अब बारी है सिलेक्शन की। और सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर लेकर आने हैं थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए। आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ के लास्ट 3 ईयर के कट ऑफ के बारे में। अच्छा, कई बार कट ऑफ कम भी हुआ है, कई बार ज़्यादा हुआ है। उसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों कट ऑफ कम रहा था, क्यों कट ऑफ ज़्यादा रहा था, ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का पहले फेज 1 होगा, दैट मीन्स प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट रहेंगे, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसके बाद फेज 2 होगा जो मेंस होगा, जिसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। ये कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे और जो फाइनल मेरिट बनती है वो कैसे बनती है, उसका कट ऑफ क्या होता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों फेज 1 एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, फेज 1 जो आपका रहेगा उसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे और लास्ट ईयर ही पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदला है, जिसमें इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 कर दिए गए हैं, क्वांट के 30 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीलिम्स की अगर बात की जाए लास्ट ईयर 2025 की, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है आप देखेंगे 66.75 गया है, ओबीसी का 65.50 गया है, ईडब्ल्यूएस का 64.50 है, एससी का 59.25 है और एसटी का जो कट ऑफ था 51.50 था आउट ऑफ 100, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स इंग्लिश और उसके बाद 30 क्वांट 30 रीजनिंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है। फिर 2024 की अगर बात की जाए, 24 का कट ऑफ देखेंगे 61.75 फॉर जनरल, ओबीसी का 60.50 है, ईडब्ल्यूएस 60.25, एससी 55 और एसटी का 49 रहा है। 2023 की अगर बात की जाए तो कट ऑफ आपका और भी कम देखने को मिल रहा है। 59.25 केवल रहा था यूआर और जनरल का, 59.25 ओबीसी का रहा था, ईडब्ल्यूएस का 59.25 रहा था, एससी का 53 रहा था और एसटी का जो कट ऑफ रहा है वो 47.50 रहा है। एग्जाम के जो टोटल मार्क्स है 100 है, ड्यूरेशन 1 घंटे का रहने वाला, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वालिफाई करेगा उसकी एंट्री होगी फेज 2 मतलब मेंस में। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है 66.75 गया है 2025 में, एंड लोएस्ट कट ऑफ गया है एसटी का 47.50 2023 में गया है। आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए बेटा 70 प्लस टारगेट आप लोगों को लेकर चलना है अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सर यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा क्यों था और यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा कम क्यों है, उसके 2 रीजन है। पहला रीजन कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा सा लेवल यहाँ पर टफ था, यहाँ पर लेवल थोड़ा सा ईजी था इसके कंपेरिजन। सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी अप्रोक्सीमेट 2000 थी, यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो थी अप्रोक्सीमेट 500 एंड समथिंग समथिंग वैकेंसी था, उधर भी 500 के समथिंग। एंड 2024 का एग्जाम 2025 में हुआ था, 25 में 2 बार एग्जाम हो चुके थे एसबीआई पीओ के। तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपको ज्यादा दिख रहा है उसके पीछे रीजन है नंबर ऑफ वैकेंसी। जो मेजर रीजन है नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी, बट हम लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि इस बार 1500 वैकेंसी है, मतलब जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी उसका 3 गुना वैकेंसी और वैकेंसी बढ़ भी सकता है। तो चांसेस है कि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, बट स्टिल हम लोगों को टारगेट करना है 70 प्लस का। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपका जो टारगेट रहना चाहिए 70 प्लस आपको अचीव करना होगा, ये हमको टारगेट बनाकर चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते, बाकी एक और बात का ध्यान रखेंगे। एक और चीज होती है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का लेवल पर भी डिपेंड करता है आपका कट। तो अगर एग्जाम का लेवल इसी तरीके से रहा जो पिछले 3 साल से रहा है तो 70 तक तो हम लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और अगर पेपर का लेवल बढ़ जाता है तो वहां पर आपका अटेम्प्ट थोड़ा कम भी रहेगा तो चल जाएगा। ये हमने बात कर ली है फेज 1 के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फेज 2 के बारे में। फेज 2 मतलब आपका जो पेपर होगा ये 200 मार्क का मेंस का आपका एग्जाम रहेगा और उसमें 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, ऐसे राइटिंग आपका रहेगा। ठीक है, तो आउट ऑफ 250 आप कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल की बात कर लेते हैं हम लोग, 2025 में 82.50 है, 75 है और 70 है। कट ऑफ यहाँ पर भी आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैंने कहा वैकेंसी कम थी, यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी तो कट ऑफ कम था, वैकेंसी कम थी तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो अगेन जो मेंस का कट ऑफ होता है आउट ऑफ 250 मार्क्स होता है, 200 मार्क्स का आपके जो पेपर रहेंगे वो रहेंगे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, इन सब्जेक्ट का रहेगा और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। 3 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, अगेन 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, तो
यहाँ पर इसका जो लेवल रहता है बेटा टफ होता है। प्रीलिम्स में तो डुएबल सवाल होते हैं, बट मेंस के सवाल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आप देखेंगे कट ऑफ भी कम है ना, 250 में मात्र आपको 82.50 लेकर, मतलब आधे से भी कम नंबर लेकर है। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम हो जाता है, फेज 2 कंप्लीट हो जाता है, आपका मेरिट में नाम आ जाता है। ये मेरिट में आपका नाम हो चुका है, ये क्लियर कर दिया है। तो इसके बाद आपका होता है ग्रुप डिस्कशन, और इसके बाद आपका ग्रुप जीडी होगा, एंड उसके साथ में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जीडी होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनकर तैयार होती है आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब जो फाइनल मेरिट बनती है ना, वो 100 मार्क्स में बनती है, मतलब आपके सारे मार्क्स, ये जो 250 मार्क्स है ना, इसको आपके जीडी के, आपके ग्रुप डिस्कशन हो गया, आपका इंटरव्यू होगा, सभी को मिलाकर आउट ऑफ 100 फाइनल कट ऑफ बनता है। ठीक है, 100 का कट ऑफ होगा, जिसमें कट ऑफ रहा है 2025 में 46.79 है, 2024 में 46.24 है, 2023 में 44.60 है। यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल मार्क्स को जब 100 से कन्वर्ट करके कैलकुलेट किया जाता है तो फिर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं दिखता। तो ये आपका फाइनल जो मेरिट है, फाइनल मेरिट आफ्टर इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन के बाद जो मेरिट बनती है, उसमें आपके आउट ऑफ 100 इतने मार्क्स होंगे तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर गए। तो हम लोगों को टारगेट कितना करना है, हम लोगों का टारगेट होना चाहिए सर आउट ऑफ 100 टोटल हमारा 50 बन। तो ये 100 जो होता है, ये 100 कन्वर्ट किया जाता है, आपका 250 जो रहता है, बाकी 50 आपका इंटरव्यू होता है, उसका फिर 1/3 करके 100 में से जितने मार्क्स बन रहे होते हैं वो आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो प्रोसेस आपको क्लियरली समझ में आ गई है। फेस 1 में टारगेट रखना है हमको 70 प्लस का, 70 प्लस तो आपके मॉक टेस्ट में टारगेट रखो अभी, है ना। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट टारगेट नहीं रखते, और डायरेक्ट क्यों नहीं रखते उसके पीछे लॉजिक और रीजन दोनों मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है ना, एग्जामिनेशन का कट ऑफ डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, दो मेजर चीज़ें होती है। पहला वैकेंसीज, तो वैकेंसीज तो इस बार ठीक ठाक आई है। सेकंड, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो यार लेवल अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट आप जो टारगेट सेट करेंगे वो अपने मॉक टेस्ट के लिए करो। मॉक टेस्ट में एक टारगेट बना लो कि इतने मार्क्स तो हम लोगों को लेकर आना है, ठीक है। और कंसिस्टेंट मॉक टेस्ट में आप उतने मार्क्स लेकर आएंगे। 70 प्लस का टारगेट रखते हैं हम लोग मॉक टेस्ट में, और 70 प्लस अचीव करने के बारे में सोचते हैं। अब कई बार ऐसा भी होगा मॉक टेस्ट में मार्क्स थोड़े से कम होंगे, हो सकता है उस मॉक टेस्ट का लेवल अप हो, डिफिकल्ट हो, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना होगा कि यार अगर पेपर टफ होता है तो वहाँ पर हमारा अटेम्प्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, और ये मॉक टेस्ट के थ्रू ही आप समझ पाते हैं कैसे टाइम मैनेज करना है, कौन सा सवाल बनाना है, कौन सा सवाल स्किप करना है, कौन सा सवाल को मार्केट रिव्यू के लिए छोड़ना है लास्ट के लिए। आई होप सो कि इस सेशन से आप लोगों को एक आइडिया मिल चुका होगा, ठीक है। अब तैयारी शुरू कर दो। अ, अच्छी खबर ये है कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज बाय 1500 है, तो कट ऑफ थोड़ा कम होगा। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एक नंबर से 0.25 से 0.75 से रह गए थे, तो उनके लिए ये गोल्डन चांस रहे। और जो बिगिनर है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही, क्योंकि यार मैक्सिमम बच्चा जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुआ था वो बिगिनर। अब बिगिनर ज़्यादा सिलेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, विदाउट प्रेशर। और बैंकिंग एग्जामिनेशन में अगर आप प्रेशर हैंडल करना सीख गए तो आप एग्जाम को देंगे। तो जितने भी बच्चे इस साल 2026 का एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं और एसबीआई पीओ को फोड़ने वाले हैं, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम निकलता है। लास्ट ईयर कम वैकेंसी में भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्लियर किए थे। इनफैक्ट 21 ईयर की एज में भी बहुत सारे बच्चे एसबीआई पीओ बने हैं लास्ट ईयर। तो आपके लिए भी चांस बनता है कि इस साल आप एग्जाम क्लियर करके आप भी अपना पीओ बनने का सपना पूरा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग रेगुलर सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।